नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज मैं मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। उसका शीर्षक आप जान लीजिए, कीनिया देश का महादान भारत को। आखिर में क्या ऐसा दान किया कीनिया ने भारत को इस संकट की घड़ी में, कोरोना काल में, इसे चहुं दिशाओं में तारीफ हो रही है। पहले कीनिया देश का आप लोकेशन ले लीजिए। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये कीनिया, इसकी ये राजधानी है नैरोबी। इसके इस साइड में पश्चिम में युगांडा, उत्तर में इथोपिया और पूर्व की साइड में सोमालिया और नीचे तंजानिया देश है। राजधानी उसकी दार इस्लाम तंजानिया की। और इसी तंजानिया से सटा हुआ एक गांव है, कीनिया में पड़ता है, इनोसाइन गांव। वो उस इनोसाइन गांव में मसाई जनजाति के लोग रहते हैं। जैसे भारत में आपने देखा अब क्या है हम लोग के यहाँ कि टोडा है, ये थारू हैं, बुक्सा है, गोड हैं, संथाल हैं, मीना जनजाति हैं, सेंटलीज हैं, जारवा हैं। ये सारी जनजातियाँ मलेशिया में सेमांग हैं, बुशमैन कालाहारी रेगिस्तान में, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ये सब जनजातियाँ हैं। तो इसी प्रकार से एक जनजाति इस इनोसाइन गांव में रहती है, कीनिया की। ये शेड्यूल ट्राइब है, बड़े भोले भाले लोग हैं। और शेड्यूल ट्राइब जहाँ भी हैं बहुत भोले वाले और ये बंद दुनिया में रहते हैं। इनका बाहर के देशों से या बाहर के लोगों तो बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं रहता। ये अपना कल्चर बचा के रखते हैं, बाहर से मिक्सअप नहीं होते हैं, बाहर की इनको कोई सूचना भी नहीं मिल पाती। भारत को इस समय इन्होंने क्या ऐसा दान किया, उसके पहले इनकी एक स्टोरी पे याद चलते हैं। आप सुनिए, ध्यान से सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और सुनने के बाद में आपको भी लगेगा आंखें नम हो जाए, हो सकता है आपकी भी। यहां पे इस इनोसाइन गांव में के पास वाले गांव में एक लड़की रहती थी। वो अमेरिका में रहती थी, स्टैनफोर्ड में मेडिकल की छात्रा थी। WTC का वाकया उसने देखा था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में जो था, आतंकवादियों ने उड़ा दिया था प्लेन से टकरा के। 4 जगहों पे प्लेन टकराया था उन्होंने। और वो लड़की जब आई अपने गांव, तो इस इनोसाइन गांव में भी गई। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत सब कदर करते थे उसकी। सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि इस लड़की ने बताया, कहा कि अरे भाई, अमेरिका में बहुत बड़ी घटना हो गई है। तो क्या हुआ ऐसा? तो कहे वहां पे बहुत बड़ी 2 ऊंची बिल्डिंगें थी, आतंकवादियों ने प्लेन उस पर लड़ा दिया, बहुत से लोग मारे गए। पहले तो मसाई जनजाति के लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि इतनी ऊंची बिल्डिंगें भी होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जिराफ से ऊंचा कुछ भी नहीं देखा था। जब उन्हें महसूस हुआ कि ऐसी घटना हुई है, बहुत दर्द की अनुभूति उन्हें हुई, बहुत ज्यादा। उन्होंने उसी लड़की के हाथों एक पत्र लिखा, वहां के एम्बेसी के नाम, जो यूएस की एम्बेसी थी, जो नैरोबी में पड़ती थी, वहां के एम्बेसी को एक पत्र लिखा। वो लड़की बताई होगी कुछ उनकी, ऐसे ऐसे कर रहे, आपकी सूचना, आपका भाई दर्द वहां तक पहुंच जाएगा। तो वो लड़की अपना वहां पे गई नैरोबी, वहां पे उस पत्र को दे दिया वहां के डिप्टी चीफ को, जो नैरोबी में अमेरिका का दूतावास था। डिप्टी चीफ जैसे वो पत्र को पढ़े, वहां से प्लेन से रवाना हो गए उस गांव की तरफ। गांव में तो प्लेन वहां तो जा नहीं था, लेकिन नियरेस्ट वो पहुंच गए। और फिर गांव की पगडंडियों पे, कच्ची पक्की पगडंडियों पे पैदल पहुंच गए वहां पर, उस गांव में। उस गांव के मुखिया 14 गाय लेके खड़े थे, हाथ में रस्सी लिए थे। डिप्टी चीफ देखे, एक तख्ती पर लिखा था कि आपकी इस संकट की घड़ी में हमारा गांव, हमारी जनजातियां आपके साथ हैं, आपका दर्द हम महसूस कर सकते हैं, और आप ये 14 गाय हमारी तरफ से दान समझिए इस संकट की घड़ी में। डिप्टी चीफ की आंखें नम हो गई। तो अब चूंकि गाय को वो लोग बहुत ही ज्यादा मानते थे,
और बहुत पूजनीय उनके लिए भी समझे, भारत में भी पूजनीय है उनके लिए, मतलब गाय से बड़ा कुछ है ही नहीं। तो डिप्टी चीफ ने कहा भाई ये ट्रांसपोर्टेशन की बात है, वहां तक तो गाय पहुंच नहीं सकती, लेकिन ये कुछ ना कुछ विकल्प निकालते हैं। 14 गांव को बेचा गया, उससे जो भी धन इकट्ठा हुआ उससे एक आभूषण खरीदा गया, और वो आभूषण WTC के जो मेमोरियल है वहां पे रखा गया। अब इसके बाद की घटना सुनिए। जब अमेरिकन को ये पता चला भाई 14 गाय दिया था उन्होंने, और आई नहीं, यहां तक पहुंची ही नहीं, उन्होंने ऑनलाइन पिटीशन फाइल कर दी कि हमें तो वही गाय चाहिए भाई। अब जब ऑनलाइन पिटीशन बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने फाइल कर दिया था, अब फिर किसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन को व्यवस्थित करके वो 14 गाय वहां तक पहुंचाई गई। आज उसी गांव के लोगों ने भारत को इस कोरोना काल में 14 टन अनाज भेजा है। 1 अरब 35 करोड़ की आबादी, उनका हृदय देखिए कि वो कहे हमारे पास जो भी कुछ है इस संकट की घड़ी में हम भारत को दें, वो इस समस्या से निजात मिले, जो भी कुछ है। दान करने वाले का दिल देखा जाता है, उसकी मात्रा कभी नहीं देखी जाती, कितना दिया क्या दिया। वो अपने जो संकट हम लोगों के ऊपर है वो अपने दिल में ये महसूस तो कर रहा है। भारत ने सहर्ष स्वीकार किया। वैसे तो बड़े बड़े देश भारत के समर्थन में आए, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रसिया, सिंगापुर, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सब देश समर्थन में आए। चीन पाकिस्तान भी आए, लेकिन चीन पाकिस्तान पर भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो एक्सटर्नल अफेयर का मामला है। लेकिन इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने भारत की मदद करने की कोशिश की। भाई हम लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे का मदद नहीं करेंगे तो संकट कैसे खत्म होगा? कुछ ना कुछ तो सहयोग तो करना ही पड़ेगा ना हम लोगों को। रामायण में भी ऐसे एक वाकया है, राम सेतु बन रहा था, सारे नर बानर सब बना रहे थे, छोटी सी गिलहरी थी, गिलहरी बालू में लेटती थी, जाती थी समुद्र में, फिर आती थी, धो आती थी, फिर बालू में लेटती थी, फिर जाके समुद्र में धो आती थी। ऐसा 4, 5, 10 बार की हो। रामचंद्र जी देख रहे थे, वो गिलहरी के पास गए, कहे तू बहुत छोटी हो, तुम रहने दो। उसके शरीर पे हाथ फेरा। कहा जाता कि आज वो जो हाथ फेरे तो वही लकीरें भगवान रामचंद्र की गिलहरी के ऊपर अंकित है। ये कीनिया देश का जो महादान है वो वास्तव में काबिले तारीफ है। कुछ लोग इसे कुछ अलग उसमें ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं। उनका दिल देखिए आपके लिए कितना समर्पित है वो लोग। आज दोस्त, आज ये जो मोटिवेशनल स्टोरी है, आज यहीं तक। इंसानियत की इससे बेहतर मिसाल और शायद कुछ हो नहीं सकती थी। हमें लगा कि करंट में ये मामला चला है, आप तक जरूर पहुंचाया जाए। नमस्कार, धन्यवाद।